अवार्ड अभी कुछ ही दिनों पहले जब भारत सरकार ने इनको नामित किया, ऐसे हमारे बीच में आदर और सम्मान के योग्य ओम प्रकाश गांधी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी, हमारे पूर्व विधायक चौधरी महिपाल सिंह माजरा जी, और इस संस्था को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले प्रधान हरपाल सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख भाई सुभाष जी, और उपस्थित इस मंच पर सभी संत महात्मागण, सम्मानित हमारे धर्म सिंह जी, सम्मानित सभागार में उपस्थित सभी इस संस्था से और आसपास के आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, बहुत सारे विचार महंत जी के बारे में आप लोगों के द्वारा व्यक्त किए गए। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर प्रयास किया जाए तो। कभी कभी हम लोग कुछ बातों को सुनकर के एक कान मैंने सुनी, दूसरे के मैंने निकल गई, ऐसे भाव से चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे महान योद्धाओं का, उन महान पुरुषों का, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें तो बहुत कुछ जीवन में मिल भी सकता है, सफलता भी हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार भी करने का काम कर सकते हैं। लेकिन हम सामान्यतः उन चीजों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। गंभीर विषय को गंभीरता से हम लोगों का दायित्व बनता है, उसको गंभीरता से लेने का काम किया जाना चाहिए। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश गांधी जी, जिन्होंने शिक्षा के जगत में इतना महत्वपूर्ण काम किया है और कितना उनका योगदान रहा है, कितना समय आप लोगों के बीच में उन्होंने दिया है, और शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर दिशा, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो योगदान उनका रहा है, उस योगदान को हम किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकते। और इन्होंने आगे भी निर्णय लेने का काम किया है, कोई जगह और भी चिन्हित करने का काम किया है। लड़कियों की शिक्षा के साथ साथ उसके अलावा लड़कों की शिक्षा के लिए भी इनका अभियान जारी है। और उन सब चीजों को देखते हुए ही, इनके योगदान को देखते हुए ही भारत सरकार ने सोचा, जानकारी हासिल की, और जानकारी हासिल करने के बाद इनको शिक्षा जगत के रूप में, इनका नाम अवार्ड के रूप में चयनित किया जाना, ये हम सब लोगों के बीच में गौरव की अनुभूति करने का काम करती है। इसलिए मेरा आप लोगों से, ये मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार तालियां बजा करके जरूर आप लोग उनका स्वागत सम्मान करने का काम करिएगा। अवार्ड प्राप्त करने के बाद जिस समय इनको मोदी जी ने बुलाया और अपने साथ बैठा करके चाय नाश्ता जब किया और इनके साथ चर्चा होने लगी, तो चर्चा में मोदी जी ने इनका चेहरा देखते, इनसे मुलाकात करते ही सार तुरंत इनको कहा कि आपके आश्रम में तो बहुत पहले मैं जा चुका, इनके आश्रम की कार्य पद्धति को, इनके कार्यशैली को और क्षेत्र में जो योगदान इनका रहा है, उस योगदान को देखते हुए, समझते हुए ही इस प्रकार के नाम का चयन होता है। और मैं समझता हूं कि हमें जरूर इन ऐसे विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। पिछले दिनों जब भी हम लोग मास्टर जी की
पुण्यतिथि पर गांव में कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से जब जब भी विषय होता था, चर्चा होती थी कि इनके नाम पर कोई संस्था खड़ी की जाए, तो उसी के निमित्त हम लोगों ने सरकार के सम्मुख के प्रस्ताव रखने का काम किया और सरकार ने उसको सहर्ष तरीके से स्वीकार करने का काम किया। उसमें जमीन की बात आई, जमीन हम लोगों ने उसके लिए यानी कि स्कूल का निर्माण जो होना था, उस स्कूल के निर्माण के लिए निःशुल्क जमीन की उपलब्धता कराने का काम किया। उसके बाद विषय आया कि ये स्कूल उनके नाम से होना चाहिए। सरकार के सम्मुख इस विषय को रखने का काम किया और उस विषय को रखने के बाद सरकार ने तुरंत ही जरा सी भी देर नहीं लगाई, मास्टर कंवरपाल सिंह जी के नाम से एक संस्था आप लोग के गांव दूधला में बन करके तैयार हो चुकी है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर उसका भी एक कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम में मैं सभी को आमंत्रित करने का काम करूंगा और अभी से उसकी तैयारी करने का काम करना। आने वाले 1-2 महीने के बाद ही उसका कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। और जहां तक इस संस्था की बात है, पूरी कमेटी प्रधान हरपाल सिंह जी, भाई संजीव जी से संचालन कर रहे इस कार्यक्रम का। लगातार तुम लोगों का बहुत बड़ा योगदान, महिपाल सिंह जी, हमारे प्रधान हरपाल सिंह जी और भी बहुत सारे लोग इस यहाँ की प्यारे जी महाराज की इस पावन धरती से जुड़े हुए हैं, महंत जी के विचारों से जुड़े हुए हैं। उनके विचारों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम करना है। उनसे कुछ सीख करके हम लोग बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं और ऐसे स्थान को जरूर समय समय पर, ऐसे महान पुरुषों को जरूर हम लोग समय समय पर याद करने का काम करते रहे। जहां तक यहाँ के इस संस्था से संबंधित कुछ विषयों को लेकर के, कुछ कामों को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि एक आध को तो बचा के भी रखना चाहिए। हाँ जी, एक आध को तो ऐसा भी बचा कर रखना चाहिए, मजबूरी सजबूरी में कहीं इस्तेमाल कर ले, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी समस्याएं रही हैं। 2 साल के लिए फंड हमारा बंद रहा है और बंद होने के कारण बहुत सारे लोगों के बीच में वादे होते रहे हम लोग के, लेकिन हम लोग आप लोगों से बाहर नहीं हैं। जब भी कभी ऐसा विषय या ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आप लोग बताने का काम करेंगे, उस पर हम गंभीरता से चिंतन करते हुए उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और भाई अपने विपिन भाई हैं ढोला माजरा से, इनका भी एक विषय मेरे सम्मुख आया, मेरी जेब में इन्होंने पर्ची दी है, उस पर भी मैं जरूर चिंतन करने का काम करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आयोजक गणों का मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी इस कार्यक्रम में आने वाले सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि गांधी जी का कार्यक्रम हमारे गांव बीराखेड़ी में जो महंत जी का जन्मस्थल है, वहां भी एक मूर्ति का अनावरण आज उनके गांव के द्वारा किया गया है। उसमें गांधी जी को आमंत्रित, हम लोगों को आमंत्रित किया गया था और गांधी जी की जानकारी में ये यहाँ का कार्यक्रम नहीं था। जब हम लोगों ने कार्यक्रम के बारे में गांधी जी से जिक्र किया, इस कार्यक्रम की जानकारी दी, तो इनका ये था कि भाई वहाँ की मुझे सूचना तो नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कार्यक्रम है तो वहाँ जरूर पहुँचूंगा, ऐसा हृदय इनका देखने को मिला है। तो वाकई ऐसे विचारों को भी आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। इनके जिस योगदान को हम लोग याद करने का काम करते रहे और जिस प्रकार का इन्होंने एक स्थान प्राप्त करने का काम किया है, उसको जरूर हम लोग एक प्रेरणा के रूप में लेने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।